मेघनाथ का वो सच जो सारी दुनिया से छुपाया गया। दोस्तों, रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन रामायण में एक योद्धा ऐसा भी था जो इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को बताया था कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। तो चलिए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाथ की मौत हुई। कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज़ बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुण सिखाए थे। उन्होंने मेघनाथ को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ लंका ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आज़ाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इस वरदान को देने से इनकार कर दिया और उसे युद्ध में कभी परास्त ना होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने पर्थियांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाथ को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 सालों तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करते रहते थे। लक्ष्मण ने निंद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था। जब मेघनाथ का वध हुआ था तो उसका सिर लक्ष्मण ने धड़ से अलग कर दिया था। तब श्री राम धनुष बाण की मदद से मेघनाथ की भुजा को लंका में सुलोचना के पास पहुंचा दिया, ताकि उनको पता चल सके कि मेघनाथ का अंत हो चुका है। लेकिन सुलोचना को मेघनाथ की भुजा पर विश्वास नहीं हुआ, तो सुलोचना ने भुजा से युद्ध का वृत्तांत लिखने को कहा। तब मेघनाथ की भुजा ने युद्ध का सारा वृत्तांत सुलोचना को लिखकर समझाया। तब सुलोचना सच जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास आई। प्रभु श्री राम ने कहा कि युद्ध के दौरान उसका पति मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हुआ है। तब सुलोचना ने मेघनाथ के सिर की मांग की तो श्री राम ने मेघनाथ का कटा हुआ सिर सुलोचना को सौंप दिया।
और उस दिन युद्ध को विराम दे दिया गया ताकि सुलोचना अपने पति का अंतिम संस्कार कर सके। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई गई। सुलोचना जलती हुई अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, भले ही रामायण और महाभारत काल में वीर पुरुष दुष्ट और पापी थे, लेकिन उनकी पत्नियां प्राण देकर भी उनका हर प्रकार से साथ देती थी। इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।